अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का जो दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, हर इंसान के हाथ में मोबाइल है। कई फोटो देखते हैं, कोई रील्स, कोई दुनियावी बातों में खो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो इसी मोबाइल से कुरान पाक पढ़ते हैं। तो सुबहान अल्लाह, उनकी नीयत साफ होती है, दिल में अल्लाह का जिक्र होता है। मगर क्या आप जानते हो, मोबाइल पर कुरान पढ़ना भी एक अमानत है, और इस अमानत के भी अपने अदब हैं। अगर इन अदब का ख्याल नहीं रखा तो कभी कभी नेकी गुनाह में बदल जाती है। आज मैं आपको वो 3 बड़ी गलतियां बताने वाली हूँ जो ज्यादातर लोग मोबाइल में कुरान पढ़ते वक्त करते हैं, और फिर सोचते हैं मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा है, तो कुरान पढ़ने के बाद भी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं आ रही। तो सबसे पहली गलती है मोबाइल में कुरान खोलकर बिना वजू के पढ़ना। तो भाई और बहनों, कुरान कोई आम किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है जो जमीन आसमान को पैदा करने वाले की जबान से उतरा है। अब सोचिए, क्या इतना पाक कलाम हम बिना पाकीज़गी के छू सकते हैं? तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, उसे कुरान को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। अब कोई कहे कि मैं तो मोबाइल में पढ़ रही हूँ, किताब को तो नहीं छू रही, तो याद रखिए, मोबाइल की स्क्रीन वही कुरान दिखा रही है, वही हुरूफ, वही आयतें हैं, और अदब भी वही रहेगा। इसलिए जब भी मोबाइल में कुरान पढ़ें, सबसे पहले वुजू करें। अगर वक्त नहीं है तो कम से कम हाथ धो लें, और दिल में नियत करें कि मैं पाकी की हालत में अल्लाह का कलाम पढ़ने जा रही हूँ। और याद रखें, दूसरी गलती है कुरान पढ़ते वक्त नोटिफिकेशन और बातें चालू रखना। आज बहुत से लोग ऐसा करते हैं, कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में मैसेज आ गया, कॉल आ गया, फिर व्हाट्सएप खोल लिया, इंस्टा देख लिया, और फिर वही कुरान से पढ़ना जारी। तो सोचिए जरा, अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और बीच में मोबाइल निकाल कर किसी और से बात करने लगे, तो सामने वाला क्या सोचेगा? अब सोचिए, जब आप खुद अल्लाह से बात कर रहे हैं, क्योंकि कुरान तो अल्लाह का कलाम है, तो बीच में किसी नोटिफिकेशन को तरजीह देना कितना बड़ा बेअदबी है। तो कुरान पढ़ना मतलब है अल्लाह से हम कलामी। इसलिए जब भी मोबाइल में कुरान खोलें तो एयरप्लेन मोड या डू नॉट डिस्टर्ब जरूर लगाएं। दूसरा है, एक साफ और सुकून वाला कोना चुनें। तीसरा है, और अपनी पूरी तवज्जो, फोकस अल्लाह के कलाम पर रखें, क्योंकि याद रखें, कुरान को आधा पढ़ना नहीं, दिल से पढ़ना जरूरी है। तीसरी गलती है मोबाइल में कुरान पढ़कर तुरंत दुनियावी काम शुरू कर देना। ये शायद सबसे बड़ी गलती है। कई लोग कुरान पढ़ते ही तुरंत गाने सुन लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, या किसी से हंसी मजाक शुरू कर देते हैं। कुरान का असर उस वक्त दिल पर उतरता है जब हम उसे तिलावत के बाद महसूस करें। वो नूर, वो बरकत धीरे धीरे दिल में उतरती है। मगर अगर हम पढ़ते ही हंसना शुरू कर दें, तो वो सारा नूर पल भर में खत्म हो जाता है। इसलिए जब भी कुरान मोबाइल में पढ़ें, तो उसके बाद कम से कम 2 मिनट आंखें बंद करें और सोचें क्या आपने पढ़ा है। एक छोटी सी दुआ करें कि या अल्लाह, जो मैंने पढ़ा उसे मेरी जिंदगी में उतार दे। तो यकीन मानिए, अगर आप ये 3 बातें याद रखेंगे तो मोबाइल में कुरान पढ़ना भी रूह को छू जाएगा। तो अब जानते हैं कुरान मोबाइल में पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले नियत नियत दिल से करें कि या अल्लाह, मैं तेरा कलाम पढ़ने जा रही हूँ, सिर्फ तेरी रजा के लिए, ना किसी को दिखाने के लिए, ना कोई सवाब गिराने के लिए। दूसरा है, वजू करें या कम से कम हाथ पैर धो लें। तीसरा है, जगह का एहतराम। मोबाइल को साफ कपड़े पर रखें या हाथ में ऐसे पकड़े जैसे आप कुरान शरीफ को पकड़ते हैं। बिस्तर पर, वॉशरूम के पास या खाना खाते वक्त पढ़ना मना है। चौथा है, स्क्रीन और ऐप की सफाई। कोशिश करें कि मोबाइल में कुरान ऐप के अलावा कुछ ना खुला हो। नोटिफिकेशन और गाने, बैकग्राउंड वगैरह सब बंद हो। पांचवा है, तिलावत का अंदाज। धीरे धीरे पढ़ें, हर आयत के बाद थोड़ा रुके, मतलब समझे। हर बार पढ़ने से पहले
आऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर कहें। छठा है खत्म के बाद की दुआ पढ़ने के बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका जरूर पढ़े, फिर हाथ उठाकर अपनी दुआएं मांगे क्योंकि उस वक्त अल्लाह की रहमत बरसती है। तो मोबाइल में कुरान पढ़कर गुनाह करने वालों के लिए खास चेतावनी है। कई लोग मोबाइल में कुरान पढ़ते हैं और उसी मोबाइल से गाने सुनते हैं, हराम चैट करते हैं, नाच गाना वीडियो नफरत फैलाना वाले कंटेंट देखते हैं। तो सोचिए जिस स्क्रीन पर अभी अभी अल्लाह का कलाम दिखा था, उस स्क्रीन पर कुछ मिनट बाद हराम चीजें दिखने लगे तो वो नूर कहाँ बचेगा। रूह खुद गवाही देती है कि मैं गंदे कामों के लिए नहीं बनी। इसलिए याद रखो, या तो कुरान पढ़ो या गुनाह करो, दोनों साथ नहीं चल सकते। कुरान मोबाइल में नहीं, दिल में उतरनी चाहिए। तो मोबाइल में कुरान पढ़ने के फायदे, अगर अदब के साथ पढ़ो तो पहला है हर वक्त कुरान आपके साथ रहेगा। दूसरा, सफर में भी वक्त की कमी में भी तिलावत आसान होगी। तीसरा है दिल में सुकून बढ़ेगा और गुस्सा टेंशन कम होगा। चौथा है नियत साफ रखो तो मोबाइल में भी नेकी का जरिया बन सकता है। पांचवा है और सबसे बड़ा फायदा, जब कोई नोटिफिकेशन ना हो और दिल अल्लाह की तरफ हो तो वही मोबाइल एक मेंबर बन जाता है जिस पर कुरान बोलता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुरान सिर्फ किताब नहीं, जिंदगी का नक्शा है। अगर तुम चाहो तो मोबाइल में भी तुम्हें जन्नत की राह दिख सकती है। बस ये 3 गलतियां मत करना। बिना वजह कुरान ना पढ़, मोबाइल में कुरान पढ़ता है, उसके दिल में अपने कलाम का नूर भर दे, उसकी आंखों से गुनाह मिटा दे, उसकी जुबान से बुराई खत्म कर दे और उसके मोबाइल को भी तेरी याद का जरिया बना दे। आमीन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। वीडियो में लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अल्लाह हाफिज।